नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का नो स्क्रिप्ट यूट्यूब चैनल में। मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के अंदर एक्शन अवतार में विक्रांत का सामना होने वाला है धैर्य से। और यहां पर बहुत शानदार सीन हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि फाइनली यहां पर विक्रांत और धैर्य का आमना सामना है। और वो भी एक ऐसी सिचुएशन के अंदर जहां पर आप कंपेयर करने में जो है सक्षम नहीं होंगे कि आखिरकार कौन यहां पर बेहतरीन लग रहा है, क्योंकि यहां पर विक्रांत के कैरेक्टर को सीरियल के मेकर्स ने फिर से बड़ी मुश्किल से स्टेबल किया है, उसे जो है पॉजिटिव टर्न किया है। लेकिन उसी मोमेंट पर अब यहां पर धैर्य की एंट्री हो चुकी है जो टोटली रॉकिंग होने वाला है। और होगा भी क्यों ना, क्योंकि दोनों की नसों में एक ही खून दौड़ रहा है और ऊपर से विक्रांत का बड़ा भाई और निकलने वाला है। अभी देखिए शो के अपकमिंग एपिसोड के अंदर ना बहुत कुछ इंटरेस्टिंग है, मैं आपको डिटेल में सब कुछ बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आज के एपिसोड में ना मुझे एक सीन बड़ा फनी लगा, बड़ा ही अजीबोगरीब लगा, क्योंकि यहां पर विक्रांत कहते हुए नजर आता है कि मैं इतना भी स्टूपिड नहीं हूं कि मलिका ने कुछ बोला और मैं समझ ना पाऊं। उसने यहां पर पैनिक होकर वो चीजें नहीं बोली थी, बल्कि उन बातों में सच्चाई थी। लेकिन इसके बाद विक्रांत जो शब्द बोलता है वो एकदम इतिहास में लिख लिए गए हैं, मैंने तो लिख लिए है। और वो शब्द कुछ ऐसे थे कि कोई बेवकूफ ही होगा जो इतना सब कुछ सुनने के बाद भी चीजों को नजरअंदाज कर दे। यानी कि फाइनली विक्रांत ने ये चीज तो एक्सेप्ट कर ली है कि सलूजा परिवार के अंदर जो भी शख्स रहते हैं उनको बेवकूफों की लिस्ट में ही रखा जाना चाहिए, क्योंकि अक्सर सच सामने होता है लेकिन कोई एक आंसू बहा दे। खासकर ऐश्वर्या राय सिंह, तो वह ऐश्वर्या राय सिंह को ही सच्चा मानते हैं, भले ही सामने वाले के पास कितने भी सबूत क्यों ना हो। और विक्रांत के मुंह से ऐसे शब्द सुनने के लिए वाकई में यार कान तरस गए थे। लेकिन अब बंदे ने बोला है कि मन्नत तुम टेंशन मत लो, अब जो भी तूफान तुम्हारी ओर आएंगे उससे पहले मेरा सामना करना पड़ेगा। यानी कि विक्रांत भाई साहब ने जो है पूरी तरीके से कंफर्म कर दिया है कि तूफान तो आएंगे और टकराएंगे भी वही इस बार। और इस तूफान का नाम कोई और नहीं बल्कि धैर्य होने वाला है, क्योंकि यहां पर ऐश्वर्या राय सिंह और मलिका राय सिंह का चैप्टर नेगेटिव तरीके से कुछ समय के लिए स्टॉप होते हुए नजर आएगा, क्योंकि अब विक्रांत का अतीत का सच की कहानी शुरू होने वाली है। यानी कि ये कहें कि एक सीरियल का मेजर चैप्टर जो है अपकमिंग ट्रैक के अंदर क्लोज होते हुए नजर आ रहा है, जहां पर मन्नत की कहानी जो है वो पूरी तरीके से लगभग लगभग एंड होते हुए नजर आ रही है। मन्नत की कहानी से मेरा कहने का मतलब है उसके अतीत का सच, ऐश्वर्या राय सिंह सच्चा झूठा वगैरह वगैरह सारे रिश्तों का सटारा जो है अपकमिंग ट्रैक के अंदर हो जाएगा। फादर उसके लौट आए हैं, अनिरुद्ध पॉजिटिव हो ही जाएगा, ऐश्वर्या नेगेटिव साबित हो जाएगी। देन यहां पर पूरी तरीके से मलिका जो है वो भी नेगेटिव साबित हो ही गई है। तो ऐसे में हो सकता है कि उन्हें लंदन जाते हुए दिखा दिया जाए और शो से उनको अलविदा कहना पड़े। हाँ, वो बात अलग है कि शो के अंदर जब भी कोई कैरेक्टर जाता है तो हमेशा एक उम्मीद छोड़कर जाता है कि इन फ्यूचर वो रिटर्न जरूर करेगा। हो सकता है उन्हें जेल के अंदर दिखा दिया जाए और कई सारी चीजें यहां पर हो सकती है, क्योंकि बॉबी सलूजा भी जेल में है और उसको बाहर लाने के लिए भी उसकी वाइफ जो है लगातार एफर्ट्स लगा रही है। इन सब चीजों के बीच में एक सवाल लगातार मेरे पास आया, अपकमिंग एपिसोड की हम चल रहे हैं आगे, लेकिन उससे पहले इस सवाल के बारे में जान लो। ये सवाल कुछ ऐसा था कि कुछ दिनों पहले यहाँ शो की प्रोड्यूसर ने जो है एक चीज अनाउंस की थी कि यहाँ पर अपकमिंग एपिसोड में एक बड़ी शादी का सीन, ग्रैंड वेडिंग का सीन हमें देखने को मिल रहा है। रजत भाई आखिरकार वो कहां गया? ये सवाल काफी लोग मुझसे पूछ रहे हैं, खासकर एक यूजर है, मुझे नाम माइंड से स्किप हो गया, लेकिन उन्होंने लगातार ये सवाल 3-4 वीडियोस में किए हैं, इंस्टाग्राम पर भी पूछे हैं। और लगातार यही सवाल था कि वो ग्रैंड वेडिंग का कहा गया, सीरियल के मेकर्स कुछ भी बोलकर भूल जाते हैं क्या? तो देखो यार, यहाँ पर सीन कुछ ऐसा है कि मुझे लगता है कि फिलहाल तो दूर दूर तक कोई संभावना नजर आ नहीं रही है यहाँ पर वेडिंग की। लेकिन डेफिनेटली यहाँ पर जब ये सारी सच्चाई होने वाली है सामने, तो विक्रांत और मन्नत की शादी के रास्ते खुल रहे हैं, क्योंकि जब सारी चीजें सॉर्ट हो चुकी है तो फिर तो शादी करनी ही करनी है। विक्रांत मन्नत को पसंद करता है, मन्नत विक्रांत को पसंद करती है, और यहाँ पर बस धैर्य कुछ टाइम के लिए धैर्य रख ले तो उसके बाद चीजें होने वाली है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जब तक धैर्य भाई साहब कहानी के अंदर होने वाले हैं ना, तब तक विक्रांत और मन्नत की शादी तो नहीं होगी, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि यहाँ पर धैर्य को जो है मन्नत पसंद आ जाने वाली है। और जब बाद में निकल कर सच सामने आएगा कि विक्रांत का भाई है धैर्य, विक्रांत की मॉम और उसके अतीत के कुछ लोग, उसके परिवार के लोग लौट कर आ गए हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कोई छोटा सा ट्रैक है जो 2 सप्ताह में 3 सप्ताह में खत्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ा ट्रैक है। आप खुद सोचो, यहां पर मन्नत के रियल मॉम का सच, देन उसके बाद उसको सच्चाई साबित करने में कितने महीने लग गए। यहां पर डे 1 से ये कहानी शुरू हुई थी, आज कितने एपिसोड हो चुके हैं, अब तक पूरी तरीके से ट्रैक खत्म भी नहीं हुआ। अब सोचो यहां पर सेम टू सेम ट्रैक विक्रांत की ओर से शुरू हो रहा है, तो सीरियल के मेकर्स इसे किस तर्ज पर जो है आगे बढ़ाते हैं, बहुत बड़ी बात होगी।
खासकर इस ट्रैक के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो निकल कर आती है वो ये है कि यहाँ लव ट्रायंगल की कहानी शुरू हो रही है, जहां पर विक्रांत और मन्नत के बीच में अब तक केवल मल्लिका राय सिंह थी, लेकिन मल्लिका से विक्रांत कभी भी प्यार नहीं करता था। लेकिन यहां पर डीसीपी धैर्य जब मन्नत से प्यार करने वाले हैं, उससे पसंद करने वाले हैं, तो बिजनेसमैन और बिजनेस टाइकून यहां विक्रांत सलूजा को भी जो है यहां पर भारी अपोनेंट का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि एक तो बड़ा भाई, ऊपर से डीसीपी, ऊपर से यहां पर एकदम पिक्चर परफेक्ट इंसान जो हर चीज में परफेक्ट है। यहां पर दुनिया उसकी दीवानी है। ऐसे में यहां पर शो में जब डीसीपी धैर्य और विक्रांत का सामना हो रहा है तो यहां पर बहुत कुछ कमाल देखने को मिलेगा। शो के अपकमिंग एपिसोड में आप देखेंगे कि मन्नत अपने प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए उस जगह पर पहुंच चुकी है जहां पर दादाजी के साथ सारे हादसे हुए थे, और यहां पर ऐश्वर्या राय सिंह भी पहुंच चुकी है। लेकिन ऐश्वर्या राय सिंह से पहले जो है ऐश्वर्या राय सिंह का बेटा, सौतेला फ्रेंड, दुश्मन, पता नहीं क्या है वो, यहां पर रविंदर पहुंच चुका और रविंदर ने बढ़िया मन्नत की फील्डिंग सेट कर दी है। यहां पर विक्रांत भाई साहब जो है किसी चीज में अटक गए हैं, आने में लेट हो गए हैं, लेकिन धैर्य ने आकर मन्नत को बचाकर हॉस्पिटल भी पहुंचा दिया है। और विक्रांत भाई साहब जो है ढूंढते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिरकार मन्नत है कहां पर, उसको चोट तो नहीं पहुंची है। अब यहां पर हॉस्पिटल में वो पहुंचे हैं तो सामने से ही निकलने वाला है। धैर्य भी विक्रांत को लगने वाला है कि मेरे आसपास कोई है, कोई अपना सा, लेकिन उसे वो पहचान नहीं पाएगा, ना ही आमना सामना हो पाएगा। लेकिन मन्नत के मुंह से वो सुनने वाली है कि कोई था वहां पर जिसने मुझे बचाया और मुझे यहां तक पहुंचाया, उसका शुक्रिया अदा तो करना ही पड़ेगा कैसे भी इन फ्यूचर जब भी वो मिले। ऐसे में यहां पर विक्रांत को पता चलने वाला है कि कोई धैर्य नाम का शख्स है जिसने मन्नत की जान बचाई थी। शुक्रिया गुजार वो करना चाहता है उसका, लेकिन अपकमिंग एपिसोड में शुरुआत ये दुश्मनी से ही होने वाली है विक्रांत और धैर्य की। यानी कि ये कहें कि शो के अपकमिंग एपिसोड में कहानी एकदम न्यू ट्रैक से शुरू हो रही है, एकदम कुछ यूनिक सा देखने को मिल रहा है। तो ये गलत नहीं है कहने को, क्योंकि यहाँ पर टीआरपी भी डेफिनेटली आने वाली है, क्योंकि मनीष जौहर हमें नजर आ रहे हैं और विक्रांत का कैरेक्टर पॉजिटिव टर्न हो गया है और लव ट्रायंगल की स्टोरी शुरू हो रही है और विलेंस का पर्दाफाश हो रहा है। यानी कि सब कुछ वो हो रहा है जो ऑडियंस देखना चाहती है। तो फिलहाल आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप लोग शो मन्नत के अपकमिंग एपिसोड के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं। कोई भी सवाल है तो शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को, वीडियो को लाइक कर वीडियो को हाइप करना मत भूलिएगा, ताकि मन्नत के सभी फैंस तक फटाफट से वीडियो पहुंच जाए। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।